जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ईडीएम। जो ईडीएम्स की हमारी फर्स्ट वीडियो जा चुकी है, आज हमने सेकंड वीडियो जो हमारी है अपलोड होने वाली है, यानी ईडीएम का सेकंड पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। ईडीएम के सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं, हमारे जो ईडीएम्स हैं वो सब के सब हमारे क्या है, एग्जाम ओरिएंट से, जो हमारे एग्जाम्स में बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। उन्हीं एग्जाम ईडीएम्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पेपर में लगभग 70% ऐसे होते हैं जो वही बार-बार हमारे क्या हो जाते हैं, इडियम्स हो या आपकी कोई वोकैब्युलरी में या सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और आइए, हमारा जो पहला इडियम्स है हम पढ़ने वाले हैं। पहला इडियम्स हमारा ये है कि बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जर्नल व्यू फ्रॉम अबव। अब जर्नल व्यू फ्रॉम यानी ऊंचाई से विस्तृत रूप, समझ लीजिए एक तरह से मीनिंग क्या होगी, ऊंचाई से विस्तृत रूप, ऊंचाई से विस्तृत रूप, यानी ऊंचाई से विस्तृत रूप। अब आपने क्या होगा कि आकाश में जो होते हैं, स्काई में हमारी बर्ड्स जो होती हैं क्या रहती हैं, फ्लाइंग करती रहती हैं। तो वो एक तरह क्या करता है, एक उनका एक, जब उसको हम देखते हैं तो एक हमें बहुत जर्नल व्यू लगता है ना। तो वही कहने का मतलब ये है, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जर्नल व्यू फ्रॉम एबव, यानी ऊंचाई से विस्तृत रूप। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि अ ब्लू आइड बॉय। क्या है? अ ब्लू आइड बॉय। अब देखा आपने कोई बॉय अगर देखा होगा जिनकी आंखें हमारी क्या होती हैं, ब्लू होती हैं, जिनकी आंखें क्या होती हैं, ब्लू होती हैं, वो सबका क्या हो जाता है, फेवरेट हो जाता है। तो यानी ब्लू आइड बॉय का मतलब ये हुआ कि वन हु इज फेवरेट, यानी किसी का फेवरेट होना, यानी किसी का बहुत ज़्यादा यानी कोई इसको बहुत ज़्यादा किसी का फेवरेट है नहीं, यानी कि वही उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, पसंद करना होता है। एज ए फेवरेट का मतलब क्या हो जाता है, पसंद करना। किसी का कहते नहीं, ये चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो वही ब्लू आइड बॉय जो होता है, वन हु इज फेवरेट, यानी वो घर का सबका क्या होता है, दुलारा हो जाता है, यानी प्यारा हो जाता है, यानी सबका पसंदीदा बन जाता है। तो ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया, हु इज फेवरेट होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, समझ लीजिए, अनप्लीजेंट एक तरह से समझ लीजिए, या कोई चीज अनप्लीजेंट या अनइम्पॉर्टेंट हो, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं कि अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का यूज करते हैं इडियम्स का। इसका मीनिंग जो हमारी होती है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी जिसकी सिचुएशन क्या हो, बहुत अनप्लीजेंट हो, यानी अनप्लीजेंट का एसेंस यानी बेकार होना, कोई चीज जिसकी सिचुएशन क्या हो, बेकार हो, यानी अनप्लीजेंट हो। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी मीनिंग क्या होती है। क्योंकि हमें क्या होता है वहाँ पे, तो हमें एग्जाम जो हमें आंसर करना रहता है वो तो इंग्लिश में टैकल करना रहता है ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसकी मीनिंग पे करना है कि कैसे क्या होता है। अब बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन जैसे मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अब कॉज ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, यानी झगड़े की जड़। जैसे कि बात की जाए तो हमारी क्या, इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कश्मीर जो हमारी है, लेह लद्दाख जो भी है, ये क्या है, एक झगड़े की जड़ बनी हुई है। तो अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़, समझ लीजिए, झगड़े की जड़, यानी झगड़े करने का मतलब ये होता है, यानी क्वेरलिंग करना किसी से, तो ये होता है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब जो होता है, मीनिंग हमारी जो होती है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, हमारा है अ केक वॉक। तो केक, केक तो आप लोग खाते ही, किसी का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग केक खाते हैं। अब केक मतलब, अब केक क्या होता है, बहुत आसानी से खाया जाता है क्योंकि वो सॉलिड होता नहीं है, यानी तो केक वाक का मतलब ये होता है समथिंग वेरी इजी। समथिंग वेरी इजी का मतलब है, कहने का मतलब बहुत आसान होना, कोई चीज बहुत सरल होना, बहुत सरल होना, या समझ लीजिए आसान, आसान। तो इसका मतलब होता है अ केक वॉक का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ चेंज ऑफ हार्ट। यानी आपने अपना हार्ट, हार्ट माने तो सब लोगों को पता है, अ चेंज ऑफ हार्ट, अगर आपने अपने हार्ट में बात या कोई किसी चीज को, अगर आप अपने दिल में कोई चीज रखते हैं और वो बार बार आपको डिस्टर्ब करता है, तो आपकी जो ओपिनियंस होती है उसके प्रति क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती है। क्या होती है? आपकी ओपिनियंस जो होती है चेंज हो जाती है। यानी चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है? चेंज वंस ओपिनियंस, यानी कि अपनी ओपिनियंस यानी राय मशवरे जो भी होते हैं आपने अपने उसके प्रति क्या कर दिया? अपनी चेंज कर दिया। तो चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या हमने आपको बताया? हाँ, मतलब चेंज ऑफ हार्ट का मतलब हमारा क्या बताया? चेंज इन ओपिनियंस, यानी आपका किसी के प्रति अपनी ओपिनियंस वगैरह क्या हो जाना? चेंज हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि क्लोज शेप यानी क्लोज क्लोज किसी के पास में, यानी क्लोज 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 यानी क्लोज शेप का मतलब होता है अ नैरो स्कोप फ्रॉम डेंजर, यानी खतरा, किसी चीज से क्या होना? बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। बाल बाल बचना यानी अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है? अ नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी किसी खतरे से हम क्या है? बाल बाल बच गए हैं। तो अ क्लोज शेप, नैरो स्केप फ्रॉम, यानी कि डेंजर यानी खतरे से बाल बाल बचना। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन ऐसा पर्सन जो क्या हो? अपने पर्स से कभी मनी ना निकाले, एक तरह से समझ लीजिए कंजूस व्यक्ति होना चाहिए। अ माइजर यानी कंजूस आदमी हो, कंजूस जो कभी कहीं भी जाता हो और अपने एक भी रुपए अपना क्या हो? खर्च नहीं करना चाहता है, उस ऐसे पर्सन को हम कहते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी अ माइजर यानी कंजूस आदमी। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉप इन अ बकेट, ड्रॉप इन अ बकेट। अब कोई बहुत बड़ी हमने बकेट ले लिया, उसमें बूंद बूंद कोई चीजें बूंदे बूंदे पे पड़ी हैं, तो वो इसका मतलब ये हुआ, ड्रॉप इन द बकेट का मतलब हुआ कि अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग आर होल, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, आपने हिंदी में ईडियम सुना होगा हमारे होते, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी किसी भी समुद्र में अगर छोटी सी बूंद मान लो, या किसी बकेट में अगर छोटी छोटी बूंदें ड्रॉपलेट पड़ी हुई हो और थोड़ा बहुत पानी, तो उससे मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम चीजें, यानी बहुत कम होना है, ऐसे समझ लीजिए, बहुत कम चीजें, बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से कम वस्तु, जो किसकी जितनी उसको जरूरत है उससे कहीं कम। तो आ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग आर होल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ ड्रॉप इन द ओशियन। अब ओशियन ये भी है जी, इसी तरह समझ लीजिए, सेम इडियम्स है थोड़ा बस। तो ड्रॉप इन द ओशियन, जैसे अब समुद्र हमारा होता है, ओशियन में ड्रॉप्स यानी छोटी सी बूंद का आ जाना, कोई उसके लिए क्या है? यानी बहुत कम बात है उसके लिए, क्या है? तो यानी अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज द नीडेड और इनएक्सपेक्टेड, जिसका ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये भी होता है। यानी एक बूंद, अगर समुद्र में पानी एक बूंद की बूंद बूंद हो तो उससे कोई मतलब नहीं हुआ, यानी बहुत कम है समुद्र के लिए, क्योंकि समुद्र में बहुत सारा पानी रहता है। तो अ ड्रॉप इन द ओशियन का मेरा मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, यानी कि आवश्यकता से कम होना, आवश्यकता से कम। आपको सेशन कैसा लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो हमारे हमारे मेन मेन टॉपिक जो हैं, हम आपको एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा 2025 का कैलेंडर पता ही है आप सबको, सारे एग्ज़ाम्स अप्रैल मई में सब लगे हुए हैं हमारे, जून जुलाई तक, अगस्त तक सारे एग्ज़ाम लगभग हो जाएँगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब हमने आपको कितने 10 ईडियम्स जो हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक बार मैं सारे इडियम्स को खत्म करने के बाद फिर मैं आपको अगेन रिपीट करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर हम फिश जो होती है, अगर उसको हम क्या कर दें, फिश को, यानी पानी, वही कहते हैं नहीं, मछली जल की पानी, मतलब जीवन उसका पानी है, जो कहा गया है, एक स्टोरी कहानी वगैरह जो भी है, या पोएम्स हैं बच्चे जो पढ़ते हैं। तो वहाँ पे अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ कि अन अनकंफर्टेबल पोजीशन, यानी कि अगर हम पानी से फिश को अगर बाहर निकाल देते हैं तो उसको अनकंफर्टेबल, आरामदायक फील होने लगता है, आरामदायक नहीं, आरामदायक, यानी जिससे उसे अनकंफर्टेबल का मतलब हुआ कि उससे प्रसन्न नहीं होता है, यानी उसको आरामदायक फील होने लगता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तड़पने लगती है, क्योंकि बिना पानी की मछली हमारी क्या है? जीवित नहीं रह सकती है। तो आप फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन। क्या होता है?
आरामदायक स्थिति, आरामदायक स्थिति। अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का मतलब होता है मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम। यानी गोल्डन मीन मतलब समझ ही रहे हैं, गोल्डन मीन किसी को अच्छा मौका मिल जाए, तो यानी चांस, लक बाई चांस, यानी कोई चीज। अ गोल्डन मीन मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। आई होप, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारे इडियम्स आपको याद हो रहे हैं। अ चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, अब बच्चों का खेल कोई चीज समझ लीजिए। बच्चे अगर खेलते रहते हैं तो इसका मतलब हुआ बहुत आसानी से वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, मस्त रहते हैं अपने लाइफ में, क्या होते हैं, क्योंकि बचपन ऐसा होता है जिसमें लोग खूब अच्छे से मस्ती से जीते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इसका मीनिंग जो हमारा होगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी, यानी बहुत सरल समझ लीजिए, बहुत आसान। तो अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ने वाले हैं अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट करने का मतलब हुआ बहुत कम, कहीं पे जाना, यानी कहीं शॉर्ट विजिट समझ लीजिए, ये क्या होना, बहुत कम। अ वेरी शॉर्ट विजिट करना। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट विजिट। क्या होता है? अ वेरी शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ डेड लॉस, यानी कंप्लीटली यूजलेस। डेड लॉस, कंप्लीटली यूजलेस, यानी बेकार की चीजें, बेकार की कोई चीज, बेकार की चीजें जो यूजलेस हो, यूजलेस जिसका कोई यूज ना हो, तो उसका क्या, उसका मीनिंग ये हुआ कि कंप्लीटली यूजलेस होना है। डेड लॉस, यानी जो चीजें डेड हो चुकी हैं उसके लिए उसकी क्या है यूज, कोई यूज ही नहीं है हमारे लाइफ में। डेड बॉडी की कोई चीज यूज करता है हर कोई, तो उसको जला देता है। डेड बॉडी हो या कोई भी चीज हो जो खराब हो चुकी है, वो क्या होती है, उसको लोग उसका यूजलेस समझते हैं ना, उसको बेकार ही समझते हैं ना। तो यानी अ डेड लॉस का मतलब होता है कंप्लीटली यूजलेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। आजकल देखो क्या होता है, बहुत जब आलू वगैरह हमारे यहाँ महंगा हो जाता है, तो एक तरह से वो मार्केट में हॉट पोटैटो बना हुआ आता है, लोग एक दूसरे से खरीदने के लिए विवाद विवाद करते रहते हैं। करते नहीं है, मैं आपको समझाने के तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश में लगा हूं कि आपको किसी तरह से वर्ड्स आपको याद हो जाए। हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू, यानी विवादास्पद मुद्दा, विवादास्पद मुद्दा समझ लीजिए, जो विवाद का एक मुद्दा बना हुआ है। तो यानी अ हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ हेयर ब्रीथ स्केप। इसका भी मतलब होता है अ नैरो स्केप, यानी बाल बाल बचना, किसी चीज से बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, अ नैरो, बाल बाल बचना। अ नैरो स्केप का मतलब क्या होता है, हमने क्या आपको बताया, नैरो, हाँ, अ हेयर ब्रीथ स्केप्स, अ नैरो स्केप, यानी बाल बाल बचना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब ये होता है अन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, जिसका किसी के प्रति कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, किसी भी चीज के बारे में उसको ज्यादा जानकारी ही ना हो, तो वो व्यक्ति ऐसा होता है, ग्रीन हॉर्न के समान होता है, यानी इनएक्सपीरियंस्ड मैन होता है, जिसको किसी भी काम के प्रति उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि बहुत लोगों को पढ़ाने की आइडिया नहीं होती है, तो वो इनएक्सपीरियंस मैन माना जाता है। या कोई वर्क करते हो तो उसमें लोग कहते हैं आपको इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इनएक्सपीरियंस मैन होता है, यानी अ ग्रीन हॉर्न होता है। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड मैन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, यानी एन इम्पॉर्टेंट डे। एन इम्पॉर्टेंट डे यानी कि स्वर्णिम दिन, अच्छा दिन होना, अच्छा दिन होना, यानी स्वर्णिम दिन समझ लीजिए, अच्छा दिन होना। कहते नहीं आज का दिन हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हमारी गर्लफ्रेंड मुझसे मिली थी, लोग कहते हैं। तो यानी उसके लिए जिसकी गर्लफ्रेंड जिस दिन मिली होती है, अपना एनिवर्सरी हो या कुछ भी, जो भी शादी मैरिड हो जाते हैं, अपना सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए आ रेड लेटर डे वो होता है, एक तरह से एन इम्पॉर्टेंट डे होता है, यानी स्वर्णिम दिन होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेट यानी डिफिकल्ट, यानी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति समझ लीजिए। क्या होती है? कठिन परिस्थिति।
अब कठिन परिस्थिति यानी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यानी डिफिकल्ट। अब मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यानी कठिन परिस्थिति का होना। उसके अब जैसे क्या होता है एग्जाम्स वगैरह में जब लोग जाते हैं तो उस दिन उसके लिए मेयर्स नेस्ट रहता है, उसलिए बच्चे जो पढ़े नहीं होते हैं उनके लिए क्या होता है? मेयर्स नेस्ट रहता है। उनके लिए लगता है कि आज कितना बड़ा हमारा इम्तिहान होने वाला है, उनके लिए वो कठिन परिस्थिति रहती है। अब वाइल्ड गूज चेज फ्यूटाइल सर्च यानी व्यर्थ का प्रयास, समझ लीजिए क्या होता है? व्यर्थ का, हाँ व्यर्थ का प्रयास, व्यर्थ का प्रयास यानी व्यर्थ की खोज समझ लीजिए, या व्यर्थ की खोज करना या व्यर्थ का प्रयास करना, ये सब क्या है? यानी वाइल्ड गुल चेज की नाम है यानी व्यर्थ का प्रयास करना। और वाइल्ड गुल चेज यानी फ्यूटाइल सर्च का मतलब क्या हुआ? व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ की कोई खोज करना यानी कि बिना काम की चीज की क्या करना? सर्च करना। फ्यूटाइल सर्च का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। जो क्या हो? बहुत एबव बोर्ड का मतलब बहुत ईमानदार टाइप का इंसान हो, ईमानदार हो, ईमानदार टाइप का हो, यानी ईमानदार टाइप को अबेब बोर्ड बोलते हैं। यानी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, एकदम से किसी के प्रति कुछ भी बोलना होता है एकदम फ्रैंकली बोल देता है, कोई भी चीज़ में लेकर डाउट नहीं रखता है, वो क्या होता है? अबेब बोर्ड होता है, यानी वो ईमानदार व्यक्ति होता है। अल्फा एंड ओमेगा, तो अल्फा भी आपने सुना होगा और ओमेगा मैथ में हम लोग मैथ में या फिजिक्स में अल्फा ओमेगा के बारे में पढ़ते ही हैं। तो वहाँ अब बिगिनिंग एंड एंडिंग यानी शुरू, प्रारंभ से अंत, प्रारंभ से अंत तक, से अंत तक, यानी अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या हुआ? अब बिगिनिंग एंड एंड यानी स्टार्टिंग से लेके और कहाँ तक? एंडिंग तक, यानी प्रारंभ से लेके अंत तक, यानी अल्फा एंड ओमेगा का मतलब हुआ बिगिनिंग एंड एंड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आल थम्स। आल थम्स का मतलब ये होता है क्लमजी एंड फिजिकली अकवर्ड, यानी कि फिजिकली अकवर्ड होना या क्लमजी होना, मतलब कि एक तरह से चलो लो कि आल थम्स यानी क्लमजी होना, जो चीज़ें बहुत फिजिकली अकवर्ड लगती हों, आपको अच्छी नहीं लगती हों, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्लमजी बोलते हैं। क्लमजी का मतलब भी वही होता है, फिजिकल अकवर्ड, यानी आल थम्स, जो उसके थम्स होते हैं, जितने भी थम्स उसको क्या लगते हैं? बहुत अकवर्ड लगते हैं, यानी उसको बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा होता है एलिव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का अच्छा होना, यानी स्वास्थ्य अच्छा होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, स्वास्थ्य का अच्छा होना क्या होता है? लिव एंड किकिंग इन अ गुड हेल्थ, इन अ गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का अच्छा होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑल एगग। ऑल एगग का मतलब होता है अमेज्ड होना, यानी बहुत ही ऑल एगग होना, यानी उत्सुक होना, समझ लीजिए उत्सुक, उत्सुक होना। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको सारे ईडियम्स याद हो गए होंगे अच्छे से। एक बार आप कहिए तो मैं सारे के सारे ईडियम्स जो भी हैं आपको फिर से मैं अगेन रिपीट करा दे रहा हूँ कि क्या क्या कितने कितने ईडियम्स हमने कौन कौन से पढ़े। आज हमने 25 या हाँ 26 वर्ड कवर किया हूँ, जिसमें सारे हमारे ईडियम्स जो भी हैं वो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं। तो एक बार मैं सारे ईडियम्स फिर आपको रिपीट करा दे रहे हैं। हमने पहला वर्ड पढ़ा था अ बर्ड्स आई व्यू, यानी अ जर्नल व्यू फ्रॉम एबव। नेक्स्ट फिर हमारा वर्ड है अ ब्लू आइड बॉय, यानी वन हु इज फेवरेट। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी कोई चीज बेकार होना। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े की जड़ होना। नेक्स्ट हमारा है अ केक वॉक, समथिंग वेरी इजी। और नेक्स्ट हमारा है अ चेंज ऑफ हर्ट, यानी अपनी ओपिनियंस वगैरह क्या करना, किसी के प्रति चेंज कर देना। नेक्स्ट है हमारा अ क्लोज शेप, यानी नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से बाल बाल बचना। नेक्स्ट हमारा है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी अ माइजर पर्सन, यानी कंजूस होना। फिर नेक्स्ट हमारा है ड्रॉप इन अ बकेट, यानी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, यानी ऊंट के मुंह में जीरे के समान, आवश्यकता से कोई चीज कम हुआ। अ ड्रॉप इन द ओशियन सेम मीनिंग होती है, यानी इस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपेयर्ड विद द व्हाट इज नीडेड
और एक्सपेक्टेड, यानी ये भी हो सकता है से कम वस्त होना, ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है अनकंफर्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन मीन, जिसको हम कहते हैं मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, यानी कोई अच्छे मौका वगैरह चांस मिलना। चाइल्ड्स प्ले समथिंग दैट इज वेरी इजी। चाइल्ड प्ले बचपन में बच्चे जो खेलते हैं वो क्या होता है, एक तरह चाइल्ड प्ले होता है, यानी वेरी इजी होता है क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेड लॉस, यानी कंप्लीटली यूजलेस, बेकार की चीजें। नेक्स्ट हमारा है हॉट पोटैटो, अ कंट्रोवर्शियल इशू, यानी विवादास्पद मुद्दा जो बना हुआ है हमारा। 17 नंबर हमारा हेयर ब्रीथ स्केप, यानी नैरो स्केप, यानी बाल बाल बचना किसी चीज से। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इन एक्सपीरियंस मैन, जिसका किसी की चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो उस काम के बारे में। रेड लेटर डे एन इम्पॉर्टेंट डे, एनिवर्सरी का दिन लोगों का क्या होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट डे बना हुआ होता है। मेयर्स नेस्ट, यानी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कठिन परिस्थिति का होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अ वाइल्ड गुड चीज, फ्यूटाइल सर्च, यानी व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ की कोई चीज का खोज करना। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, जो एक व्यक्ति क्या हो किसी के प्रति अपना ऑनेस्ट हो, एकदम ईमानदार हो, फ्रैंक हो। अल्फा एंड ओमेगा, यानी बिगनिंग एंड एंडिंग, यानी प्रारंभ से लेके अंत तक समझ लीजिए, आरंभ से अंत तक। ऑल थम्स क्लमजी एंड फिजिकली अकवर्ड। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो सारी अच्छी लगी तो कृपया आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, स्टेटस डालिए, लोगों को बताइए, क्योंकि आपको जो भी है, क्योंकि आपको जो क्लास जैसी भी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, सारे इडियम्स आपको याद हुए। अगर कहीं आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई दी जाएगी। बस आज का सेशन हमारा यही है, नेक्स्ट पार्ट में फिर इडियम्स का लेते आना, वो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। तो बस आप आज से आज इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।